इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शिखा तो आजकल वो रखते नहीं है, लोग शिखा की जगह एजा शिखा रखते हैं। ये न जाने कहाँ लिखा है एजा चोटी रखे को परंपरा पड़ गई है। हमको कभी अमिताभ बच्चन मिल गए तो उनसे ये पूछेंगे भाई साहब ये क्या है। विवेकी व्यक्ति को अविवेक पूर्वक कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई काम अविवेक पूर्वक नहीं। सविवेक व्यवहार करिए, आप वही करिए जो आपके साथ शास्त्र और हमारी सनातन परंपरा का पोषण हो। यदि आप समझदार व्यक्ति हैं तो शिखा अवश्य रखिए। जानते हैं ये शिखा का फल है क्या? जब हम कथा करते हैं, भजन करते हैं, माला जपते हैं तो हमारे शरीर में एक अद्भुत प्रकार का विद्युत निर्माण होता है। शिखा बंधन जब रहता है तो वो शरीर में रुकता है। इसलिए आचार्य श्री पूजन के पहले कहते हैं शिखा बंधनम कुर्यात्। अब जगह है ये नहीं कहते आचार्य जी कहें खोपड़ी पीटो, तो जहाँ शिखा होता है वहाँ पर एक हाथ आदमी मार लेता है तो कुछ तो रुकवे करेगा, लेकिन शिखा अनिवार्य कार्यक्रम। प्रातः स्मरणीय गोलोकवासी पूज्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज शिखा के प्रति बड़ा आग्रह रखते थे और उनके जितने संस्कार केंद्र चलाने वाले साधक लोग हैं सब शिखा रखते थे। शिखा हमारी पहचान है, सूत्र शिखा यही सनातन धर्मी की पहचान है। अवश्य पालन करिए। हाँ भाई, जितना कर सके उतना तो करिए ना। चूड़ा, इसलिए चूड़ा करन केन गुरु जाई। अब देखिए ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्राप्त हो, ये क्या? जो जो सत्कर्म हम जीवन में करें वहाँ दक्षिणा अनिवार्य उत्सव है। जिस प्रकार स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती है, उसी प्रकार विप्र देवताओं की दक्षिणा भी है। व्यवहार है ये। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं, क्योंकि यज्ञ नारायण की अर्धांगिनी का नाम है दक्षिणा। पूरे नहीं होगा, इसलिए हम रामजीवन बाबा से दक्षिणा लेके आए थे। अब भाई 20,000 तो लाए। हाँ देखिए, हाँ यज्ञ से कभी रुष्ट होकर नहीं चलना चाहिए। दक्षिणा इसको समझिएगा। कई लोग कहते हैं, आप में से कई लोग श्रीमान हो गए, बाबा पूजा करावा दक्षिणा एक के बेर। अरे एक के बेर खेबा तो साल भर चल जाएगा। जितने देव हैं सर्वतोभद्र मंडल है, वहाँ भोग लगेगा, वहाँ दक्षिणाम समर्पयामि। नवग्रह हैं तो वहाँ दक्षिणा। ध्यान रखिए, नवग्रह की दक्षिणा को कोई पंडित जी नहीं स्वीकार करते हैं, उनके लिए अलग से बनाए गए हैं लोग, वह लेते हैं। नवग्रह दक्षिणा यदि पंडित जी लेंगे तो फिर सारे नवग्रहों का प्रताप इन्हीं कपारे चढ़ेगा। हाँ, हम जहाँ रुके हैं वहाँ कल पंडित जी आए प्रातःकाल, तो दीक्षित जी मुस्कुराए देख के, बोले पूजा हो गया, दीप जलाए चले गए। बोला पूर्णिमा न बा, कई जगह जाए के बा। अब ये क्या है? अरे भाई पूर्णिमा है, थोड़ा शीघ्र उठिए, सब जगह बराबर व्यवहार करिए। नहीं, भजन में भांज नहीं चलता, चाहे जो कर लेगा नहीं। निष्ठा बनी रहेगी तभी जीव की प्रतिष्ठा है। जितना स्थल है उतना। हमारे यहाँ जब कुलाचार्य जी के सानिध्य में पूजन होता है तो हम कहते हैं लाला जितना है उतना भोग लगा लो। और दक्षिणा कभी आचार्य को देखकर नहीं देना चाहिए, अपने पर भगवान की कृपा कितनी है यह देखकर दक्षिणा देना चाहिए। इसका भी अभ्यास हो। जब दक्षिणा की बारी आती है लोग कहते हैं हमारे बाबा 11 रुपया दें, हम 10 को बढ़ोले बानी 21 में हावड़ा स्टेशन से घर तक टैक्सी नहीं ले आती है। क्या होगा? सेवा अपनी ओर देखकर भगवान की करनी चाहिए, देव की करनी चाहिए, क्योंकि भगवान आए ही हैं विप्रधेनु सुर संत ही। देखिए ब्राह्मण तो भगवान का भी पूज्य है, वो देने लेने से प्रसन्न और रुष्ट नहीं होता है। हम अपने कल्याण के लिए देते हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ब्राह्मण को जो स्वभाव में संतुष्ट करता है उससे मैं ही संतुष्ट होता हूँ।
उसको संतुष्ट न करें, हम अपने को संतुष्ट करें, तब भगवान संतुष्ट होते। मेरे सरकार, भगवान की लीला आगे बढ़ी और यहाँ एक बड़ी मधुर छोटी सी लीला है, लेकिन दर्शन करिए। भगवान मित्रों के साथ बाहर खेल रहे हैं, कभी आंगन में आ जाते हैं, कभी बाहर खेलते हैं। बच्चे ये नहीं जानते हैं कहाँ माटी है, कहाँ साटी है, कहाँ पानी गिरा है, बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं। अबे नहवा के बाहर करिए, आधे घंटे बाद बच्चे जैसे पहले थे वैसे दिखाई पड़ेंगे। क्यों? उनकी अपनी मस्ती है साहब। भोजन करत बोल जब राजा, प्रभु नहीं आवत तजी बाल। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, निगम नेति शिवयंतन पावा, ताहि धरे जननी हठी धार। निगम वेद भगवान न इति इतना ही नहीं, और भी अनंत अनंत है प्रभु। शिव बाबा अंत नहीं पाए, उनको पकड़ने मेरी मैया जा रही है। अरे ये तो लीला हो रही है। मां दौड़ी, लेकिन भगवान भरे मृत्तिका से एकदम आविष्टित हैं। मां दौड़ रही है कटोरा लिए, दही चूरा का ना हो, दही चावल मां लेकर दौड़ रही है। सरकार भाग ही रहे हैं, भाग ही रहे हैं। इतने में धूसर धोरी भरे तनुआ, भूपति बिहसी गोद मृत्तिका से सने मिट्टी से लथपथ प्रभु खेल कूद में चले आ रहे। और चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने दिव्य वस्त्रों के साथ अंक ले लिया हो, गोद में बैठा लिया। बाबा भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर भाज चले किलकत मुख, दधियो भगवान सामान लेकर दौड़ोगे तो नहीं मिलने वाले। जैसे बच्चे हैं, बच्चे सामान को प्रेम नहीं करते, बच्चों को आप प्रेम करेंगे तो बच्चे आपको प्रेम करेंगे। भरे आए, सरकार ने बिठा लिया। बच्चे एक साथ बैठकर नहीं खाते हैं, बच्चे खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, दौड़ते। यही उनका आनंद है। कई लोग कहते हैं बैठ के पूरा खा, बैठ के कैसे खाएगा? बच्चा है ना, खेलेगा पचेगा तब न खाएगा। उसको ये भी नहीं रहता है कि रख द बाद में खाए। बड़ा आदमी कहता है ध द का लिखाए। बच्चे इसकी भी चिंता नहीं करते हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, बच्चों से 3 बात सीखो, निर्भयता, अपरिग्रह, अचिंत्यता। बच्चे अपनी चिंता नहीं करते। अभी जो चाहिए सो चाहिए, आगे क्या होगा आप जानो। कल जब चाहिए तो फिर उनको चाहिए। बच्चा कोई खिलौना लिया है, आप उसको कुछ दे करके ले लो, अगले क्षण वो रोएगा, दे देगा, फिर भूल जाएगा। जब तक न देखेगा फिर न मांगेगा। रखना आपको पड़ेगा, आप संभाल करो। इत उत अवसर पाए, ये बाल स्वभाव है। अब ये रस है हो, बाबा कह रहे हैं ना, ये रस है। कितना रस देखिए। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन्ही जनेऊ गुरु पितु माता। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन्ही जनेऊ गुरु पितु माता। अति सरल सुहाए, क्या बाल चरित। सरस्वती जी, शेष नारायण, शिव जी ने अनेक भांति गाए। वेद भगवान गा करके थकते नहीं सिहाते। ऐसा
कितना बाल चरित्र किया, एक ही अर्धाली में बाबा ने सब कह दिया। शारद शेष शंभ श्रुति बहुत गाया है, गाते रहो तो 9 दिन का कार्यक्रम है ये। ऐसा सरकार का बाल चरित्र। कवितावली में तो कई छंद है, गीतावली भरा पड़ा है। भगवत लीला साहब अद्भुत है, आपकी मति की जहाँ गति हो समझिए। कुमार अवस्था आई, गुरुगृह पढ़ने गए कब? यज्ञ पवित उपरांत। प्रभु पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या आ गई। माँ ने प्रश्न किया, आप तो कहते थे रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो इनको क्या पढ़ना? बाबा बोले, देवी ये लीला है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि यह कौतुक भारी। हम आप जानते हैं कि हमको कुछ भी करना अवशेष नहीं है, तब भी क्रिया अवश्य करनी चाहिए। कर्म से भागना नहीं चाहिए, भजन से, जप से, स्नान से, तप से भागना नहीं चाहिए। क्यों? जैसा हम करेंगे हमारे पीछे वाले वैसा करेंगे, अपने लिए नहीं। कई लोग तो सिद्ध हो जाते हैं, नहीं, आपकी सिद्धि से नुकसान होगा। देखिए, आजकल के माता पिता की एक बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? हम तो करते हैं, हमारे बच्चे नहीं करते। परसों हम और तारकेश्वर बाबू बैठे थे, एक बात आई थी। आज के माता पिता, माता का तो खैर कोई विशेष उसमें योगदान होता नहीं है, पिता अपने धन का उत्तराधिकारी तो बना लेता है, लेकिन अपने परमार्थ का उत्तराधिकारी नहीं बना पाता है। क्यों? साथ लगाएगा तब न बनेगा कोई। हमारा परमार्थ सध रहा है तो हम अपने अर्थ के साथ अपने परमार्थ का भी उत्तराधिकार तय करें, जिससे हमारे साथ साथ बच्चे लगें और हमारे बाद भी ये परंपरा चलती रहे। यह अनिवार्य है, तभी हमारा जीवन है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।